एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे साबूदाने बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम नरम है। तो सुपर टेस्टी साबूदाने बड़े बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत भी नहीं है, ना ही घंटों मेहनत। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एकदम परफेक्ट तरीके से साबूदाना बड़े बनाने के लिए हमें हमारे ही रेशियो से आप बनाएंगे तो इसी तरह से साबूदाने बड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसे चटनी के साथ, चाय के साथ खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका ढेर सारा स्वागत करते हैं। तो आज हम बहुत ही अच्छी और ख़ास रेसिपी लेके आए हैं जो कि बहुत ही सुपर टेस्टी हेल्दी है। तो चलिए यहाँ पे हमने ले लिया है 1 कटोरी साबूदाना। तो आज हम साबूदाना की रेसिपी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम साबूदाना को यहाँ पे धो लेते हैं। इसको अच्छे से धो लेते हैं ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा वो गंदगी होती है वो निकल जाए इसे धोने से पहले। तो देखिए फ्रेंड, हमने साबूदाना को अच्छे से धो लिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा स्टार्च जो है वो निकल जाए। तो आप देख सकते हैं साबूदाना धोते समय इसमें दूध जैसे स्टार्च निकलते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो 3-4 पानी से इसे हमने धो लिया है। अब इसको हम रख देते हैं पानी डाल के लगभग 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि हमारा साबूदाना अच्छे से फूल जाए और हमारा साबूदाना बड़ा अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। तो इसमें हम डाल देते हैं तकरीबन आधा इंच पानी। तो जितना साबूदाना है उसके ऊपर आधा इंच पानी होना चाहिए ताकि हमारा साबूदाना अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर सके और एक्स्ट्रा पानी ना बचे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने आधा इंची लगभग पानी डाल दिया है। अब इसे 2-3 घंटे के लिए रख देते हैं ताकि साबूदाना अच्छे से फूल जाए। तो इसी कटोरी से हमने साबूदाना को नापा था, तो इसी कटोरी से पानी डाला है, लगभग आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी। तो ये आधा इंची जाके हुआ है। तो इसको हम रख देते हैं ढककर। तो चलिए फ्रेंड, साबूदाना बड़े की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ सामग्री। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं हरा धनिया, बहुत सारा हरा धनिया है, 3 से 4 हरी मिर्च है, 1 चम्मच जीरा, ग्रेट की हुई अदरक, दही 2 चम्मच, घर की दही है तो इसे हमने फेंट लिया है, आधा चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच और अपने स्वादानुसार नमक। अगर आप व्रत के लिए चटनी बना रहे हैं तो उसमें सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, या जो व्रत में खाया जाता है उसे चटनी में डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत ही सुपर टेस्टी चटनी बनकर तैयार होने वाली है हमारे साबूदाना बड़े के लिए। तो देखिए फ्रेंड, सुपर टेस्टी बड़े के लिए चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसको रख देते हैं साइड में और चलते हैं बनाने साबूदाना बड़ा। तो देखिए फ्रेंड, साबूदाना हमारा अच्छे से फूल चुका है। तो हमने इसे 3-4 घंटे के लिए रखा था, तो आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से फूल चुका है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए इसमें डाल देते हैं 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा, लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो अपने हिसाब से इसमें मसाले डाल सकते हैं, आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर है, भुनी थी हमने इसे। अगर व्रत के लिए बनाए तो केवल जीरा और काली मिर्च या फिर अपने पसंद की चीज़ें डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया, अब डाल देते हैं फ्रेंड यहाँ पे स्वादानुसार नमक। अगर व्रत के लिए बनाए तो यहाँ पे सेंधा नमक का आप उपयोग कर सकते हैं, और 1 चम्मच नींबू का रस। तो चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच सूजी। चम्मच छोटा है तो इसलिए हम उसी मेजरमेंट से नाप कर डाल रहे हैं। और यहाँ पे डाल देते हैं 4 बड़े चम्मच कुट्टू का आटा। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो कुट्टू का आटे की जगह पे या सूजी की जगह पे मूंगफली आप डाल सकते हैं, उसे भूनकर ग्राइंड कर ले हल्का दरदरा।
तो इन सारी चीज़ों को तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम 2 बड़े साइज के आलू कद्दूकस करके ले लिए हैं। तो इसको हम डाल देते हैं। तो इसे हाथों से नहीं हमें मींजना है, नहीं तो अच्छे नहीं बनेंगे हमारे साबूदाना वड़ा। तो इसीलिए हम इसको कद्दूकस करके ले लिए हैं। कद्दूकस करके जो लिए हैं इससे हमारा जो साबूदाना वड़ा है बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें पानी भी नहीं है, अच्छे से हमारा साबूदाना फूल गया है दोस्तों। तो आज के साबूदाना वड़ा बहुत ही सुपर टेस्टी बनकर तैयार होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड, साबूदाना वड़े के लिए हमने अच्छे से डो तैयार कर लिया है। तो इसमें हम आपको बताना भूल गए थे, हमने इसमें ग्राइंड किए हुए अदरक भी डाला था, आधा चम्मच। तो चलिए इसका हम बड़ा बना लेते हैं। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड कितना खिला खिला हमारे साबूदाना दिख रहा है। तो यहाँ पे छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं और ऐसे गोल करके उसको थोड़ा सा दबा देते हैं। तो ध्यान रहे बगल बगल से बड़े हमारे फटने नहीं चाहिए, नहीं तो तेल जो है इसके अंदर चला जाएगा, फिर बड़े हमारे अच्छे से नहीं बनेंगे। तो सुपर टेस्टी बड़े बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही घंटों मेहनत। तो देख लीजिए फ्रेंड, एकदम चिकना सा बड़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे बड़े बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, 1 कटोरी साबूदाने में बहुत सारे बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसमें हमने जो कुट्टू का आटा मिलाया था उसको इसलिए मिलाया था कि जो इस बड़े हैं हमारे अच्छे से चिकने बने, फटे नहीं। और जो सूजी मिलाया था उसके लिए मिलाया था कि ये अंदर से क्रिस्पी रहें। तो एकदम देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं फटे हैं। तो इसीलिए अगर आप हमारे ही रेशियो के हिसाब से या मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपके बड़े बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो ध्यान रहे इसमें एक भी दरार ना रहे, नहीं तो ये जो बड़े हैं तेल पूरा पी जाएंगे और अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगे। तो इसको आज हम सैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि डीप फ्राई करने से अंदर के जो बड़े हैं वो कच्चे रह जाते हैं। तो इसीलिए इसे हम सैलो फ्राई करते हैं। तो चलिए इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो हवा की मदद से उड़ जाएंगे या सूख जाएंगे। तो चलते हैं साबूदाना वड़ा को फ्राई करने। तो कढ़ाई को हमने चढ़ा दिया है और तेल डाल दिया है। तेल तो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो डालना शुरू करते हैं साबूदाने बड़े। तो ध्यान रहे दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़े तेल में ना डालें, नहीं तो आपस में चिपक जाएंगे और बड़े में क्रैक्स आ जाएंगे, तो बड़े हमारे फट जाएंगे। हमें मीडियम आंच पर इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो बड़े हमारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बरसात का सीजन हो और तली भुनी चीज़ें तो कुछ खाने का ज़्यादा ही मज़ा रहता है। आप इसे चटनी के साथ या चाय के साथ, सुबह के नाश्ते के साथ, किसी भी समय आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनने वाला है हमारा आज का साबूदाना वड़ा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कितने अच्छे से बड़े हमारे फूल चुके हैं, अच्छे से हो भी चुके हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला वाला बैच आसानी से हो चुका है। इसी तरह से गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए डालना शुरू करते हैं दूसरा बैच। तो पहला बैच बहुत ही परफेक्ट बना है, देख लेते हैं दूसरा वाला बैच। तो देखिए फ्रेंड, हमारा दूसरा बैच भी अच्छे से हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड, फूले फूले हमारे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट साबूदाना वड़ा बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है और कितना फूला है। तो थोड़ा गर्म है, इसलिए दिखाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है फ्रेंड। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।